यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो लड़ाई सामान्य वर्ग लड़ रहा था वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। जो गुस्सा था वो भी कोई सामान्य गुस्सा भी नहीं था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सामान्य वर्ग ने पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाई, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा है कि कई दिनों के संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिल गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें आपको बताता हूं, फिर यूजीसी के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई कोर्ट में उसका चैप्टर भी आगे से बताऊंगा। पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी साल 2012 वाले ही नियम चलते रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। तब तक पुराने नियम चलेंगे और ये जो नया नियम यूजीसी लेकर आया था ये एक तरीके से मानिए कि डस्टबिन में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण समाज की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा था। एक बार विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है उसको सुनिए, फिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवर्ण समाज के उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है जो कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए आज जब यह फैसला आया तो सामान्य वर्ग के छात्र जश्न मनाने लगे। भाई वो मिठाई बांटने लगे, रंग उड़ाकर होली खेलने लगे। सुनिए इस फैसले के समर्थन में छात्र क्या कह रहे हैं। रोक रखी है, बहुत सही हुआ है कि यूजीसी एक्ट को अभी रोका गया है। इस पे कार्रवाई करके चेक किया जाए, इसका मतलब एक ग्रुप बनाया जाए जो ग्राउंड लेवल पे चेक करे। सर क्या मानते हैं? सर यूजीसी एक्ट में भी बहुत संशोधन की जरूरत है जिससे सभी प्रकार की जांचें की जाएं उस पर, जिससे कि समानता सबको एक सी मिले। अच्छा, क्या कहना चाहिए? इस पर रोक लगी ये सही चीज में मानूंगा, क्योंकि इसके पहले मुद्दा अरावली हिल्स का था, उस पे जैसे संशोधन किया गया, उस पे सुधार किया गया। इसमें भी कोई भी नियम इतनी हड़बड़ी में पारित करना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपने बोला कि आपस में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। अगर यूजीसी आएगा तो हमारे मन में एक डर बैठ जाएगा। अगर तो सरकार से यही है कि अगर ये एक्ट जो मतलब है खारिज नहीं हुआ तो इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप खारिज करना चाहते हैं? जी, अगर खारिज नहीं हुआ इसको खारिज करने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना हम वो करेंगे। यानी छात्र खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, होली खेल रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर रोक की खुशी तो इन छात्रों को है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि नियमों को जाना होगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप सोचिए, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था यूजीसी की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, छीछा लेदर हो गई यूजीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। यूजीसी में कौन अधिकारी बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़ जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। यहां लोग भ्रांति कह रहे थे कि भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक
भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते आए हैं, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही है यूजीसी ने नियम बनाया है बॉस। हम अमेरिका हैं क्या कि अलग अलग स्कूल बनेगा अलग रंग के लोगों के लिए, अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास। यानी जो जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही। जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई। उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा देंगे। जिन लोगों ने यूजीसी के ये नियम बनाए उनकी समझ पर आज कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ जनरल कास्ट का मामला नहीं है बॉस, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और देश का मसला था। हिंदू बटेगा तो क्या देश के लिए अच्छा है क्या। और आप देखिए कोर्ट में कैसे सवाल खड़े हुए। आज कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इन नियमों को फिर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 कम से कम प्रबुद्ध यानी ज्ञानी लोग हो, जो सोशल वैल्यू को समझते हो, जो समाज की खामियों को जानते हो, जिन्हें यह पता हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए भाई, जिन्हें यह पता हो कि अगर ऐसे नियम बनाए जाएं तो लोग कैंपस के बाहर कैसे बर्ताव करेंगे। ऐसे लोग जो अपना दिमाग लगाएं। यानी बॉस सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि जिसने भी यूजीसी के नियम बनाए थे उनको समझ नहीं थी, उसने दिमाग ही नहीं लगाया नियम को बनाते हुए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यूजीसी की धज्जियां उड़ गई भाई, छीछा लेदर हो गई। कैसा नियम बनाया हो, बुद्धि नहीं लगाए हो क्या, ये वाला हिसाब था। ऐसे लोगों को लेकर आओ जिन्हें समाज के बारे में पता हो, सामाजिक ढांचे के बारे में बताओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूसरा मतलब यह भी है कि यूजीसी के नए नियम डस्टबिन में जाएंगे, फिर से नियम बनाए जाएंगे, संशोधन होगा, जो दिक्कतें थी उन्हें दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूजीसी के नए नियमों को तय करने वालों की समझ पर सवाल उठा दिया। अब आपको बताता हूं कि नियमों को बनाए को यूजीसी तो है ही भाई, लेकिन ये नियम जो तय हुए उसमें किन किन नेताओं का भी दिमाग था। दरअसल नए नियमों में जिस इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य किया गया है उसकी सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 16 सदस्य हैं, कांग्रेस के 4, सपा के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम के 1, डीएमके के 1, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1, एनसीपी शरद पवार गुट के 1 और 1 सीट खाली थी। यानी इस समिति में आधे से ज्यादा लोग तो बीजेपी के थे और बाकी पार्टियों के नेता भी थे, इसलिए लपेटे में सब आ रहे हैं। हालांकि समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में कह रहे हैं कि समिति ने तो विवादित सिफारिशें की ही नहीं थी, यूजीसी ने अपनी मर्जी से डाल दिया। एक बात यह भी गौर करने वाली है जिस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, यूजीसी पर सुनवाई के दौरान आज मोदी सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां मौजूद थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने ना तो इन नियमों के खिलाफ कुछ कहा, ना इनके समर्थन में कोई दलील दी। कोर्ट में क्या हुआ पहले वो बताता हूं, फिर आपको सरकार के वकील की इस चुप्पी के पीछे के मायने बताऊंगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, हम इस मुद्दे पर आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे, यह एक संवैधानिक मुद्दा है। यानी कोर्ट में मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, जिसका दूसरा मतलब यह भी है कि सरकार ने यूजीसी के नए नियमों का बचाव नहीं किया। यानी यह बहुत सामान्य बात नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है, कोई नियम आया है जो सरकार लेकर आई है, यूजीसी लेकर आई है, तो सरकार डिफेंड करती है कि ना सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो एकदम वैसी आप गलत कह रहे हैं, इसमें ऐसा है वैसा है, इसको देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया अभी, जिसका सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि एक तरीके से ये कानून डस्टबिन में जाए, इसके लिए रास्ता बना दिया गया।